जय गुरु गोरखनाथ। श्री गोरखनाथ शिष्य परंपरा के योगी श्री माणिकनाथ जी का चरित्र सुनाते हैं। पूर्व काल में साबरमती नदी की एक शाखा माणिक नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। उसी माणिक नदी के तट पर एक स्थान में गोरखपंथी महात्मा गोदड़नाथ का आश्रम था। महात्मा जी के पास भस्म की एक चपटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, परंतु उनके शिष्यों तथा भक्तों ने उनके आश्रम के पास ही एक बहुत बड़ी गौशाला तथा अतिथिशाला बनवा दी थी। महात्मा गोदड़नाथ जी की कृपा से अनेक लोग धनवान बन गए थे तथा बहुतों की अन्य अभिलाषाएं भी पूर्ण हुई थी। अतः उनका यश चारों ओर फैल गया था और उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। माणिक नदी के तट पर निवास करने के कारण कुछ समय में महात्मा गोदड़नाथ माणिकनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। उन दिनों गुजरात में सुल्तान अहमद शाह का शासन था। एक बार सुल्तान ने अपने नाम पर अहमदाबाद नामक एक नया नगर बसाने का निश्चय किया। उस नए नगर को अहमद शाह अपनी राजधानी भी बनवाना चाहता था। नई राजधानी के लिए जो स्थान चुना गया वह वही था जहाँ पर महात्मा माणिकनाथ का आश्रम था। जब नई राजधानी के निर्माण के लिए स्थान की नाप तोल शुरू हुई तो उसमें महात्मा माणिकनाथ जी की गौशाला तथा अतिथिशाला वाले स्थान पर भी खूंटे गाड़ दिए गए। यह देखकर महात्मा माणिकनाथ अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने विचार किया कि सुल्तान हम साधु सन्यासियों को भी चैन से नहीं रहने देना चाहता, अतः मैं उसे शिक्षा दूंगा जिससे उसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। योजना अनुसार कुछ दिनों बाद सुल्तान के कारीगरों ने आकर माणिकनाथ जी की गौशाला के समीप दीवार खड़ी करनी आरंभ कर दी। दिन भर दीवार की चिनाई करने के बाद जब वे लौट गए तो रात्रि के समय महात्मा गोदड़नाथ उर्फ माणिकनाथ जी ने मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को दीवार की ओर फेंका, जिसके कारण दीवार उसी क्षण गिरकर ईंटों के ढेर में बदल गई। दूसरे दिन कारीगरों ने आकर दीवार की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने अपने प्रधान से सब वृत्तांत कहा। कारीगरों के प्रधान ने दूसरे दिन उसी दीवार को पुनः बनाने का आदेश दिया। दूसरे दिन की दीवार उसी रात को फिर पहले के समान ही गिर पड़ी। तब कारीगरों के प्रधान ने रियासत के दीवान के पास जाकर यह शिकायत की कि हम लोग दिन में जो दीवार खड़ी करते हैं उसे रात को कोई आकर गिरा जाता है। यह सुनकर दीवान ने कुछ सिपाही दीवार की सुरक्षा के लिए भेज दिए। उन सिपाहियों ने रात भर पहरा दिया, परंतु उस दिन की बनी हुई दीवार भी पहले की भांति ही रात में ही गिर गई। यह समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने दरबारियों से पूछताछ की कि यह काम किसका हो सकता है। तब एक दरबारी ने सुल्तान से कह दिया कि जिस स्थान पर दीवार खड़ी की जा रही है वहाँ पर महात्मा माणिकनाथ जी का आश्रम है। महात्मा जी एक पहुँचे हुए योगी तथा सिद्ध पुरुष है। संभव है कि यह काम उन्होंने अपने योग बल द्वारा किया होगा। यह सुनकर सुल्तान ने अपने सेनापति को यह आज्ञा दी कि वह माणिकनाथ को पकड़कर दरबार में हाजिर करे। सुल्तान की आज्ञा अनुसार सेनापति ने माणिकनाथ जी के पास जाकर सुल्तान का आदेश कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि यदि आप सीधी राह से नहीं चलेंगे तो उस स्थिति में हम आपको कैद करके सुल्तान के पास ले चलेंगे। यह सुनकर माणिकनाथ के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी समय मंत्र पढ़कर भस्म को सेनापति तथा उसके सैनिकों की ओर फेंका। उस भस्म के प्रभाव से सेनापति तथा उसके साथी सैनिकों के पांव पृथ्वी से जहाँ के तहाँ चिपक गए और वे पत्थर की मूर्ति जैसे बनकर रह गए। इस चमत्कार को देखकर सेनापति को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने महात्मा माणिकनाथ से प्रार्थना की कि वे उसके अपराध को क्षमा कर दे। भविष्य में वह कभी भी इस ओर नहीं आएगा तथा बादशाह से जाकर भी कह देगा कि उसे आश्रम की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। माणिकनाथ जी ने यह सुनकर अपने मंत्र के प्रभाव को हटा दिया। फलतः वे सभी लोग स्पर्श मुक्त होकर महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए सुल्तान के पास लौट गए।
सेनापति ने सुल्तान के पास जाकर यह सब वृत्तांत कह सुनाया तो उसे सुनकर अहमद शाह अत्यंत चिंतित हुआ और अपने दरबारियों के साथ विचार करने लगा कि ऐसे सिद्ध महात्मा ने जिस स्थान पर अपना आश्रम बना रखा है वहाँ पर मेरी नई राजधानी किस प्रकार बन सकेगी। अहमद शाह के दरबारियों में एक बनिया बहुत ही काया चतुर तथा बुद्धिमान था। उसने बादशाह को यह आश्वासन दिया कि वह महात्मा माणिकनाथ जी को वश में करने की कोई ऐसी तरकीब ढूंढ निकालेगा जिसके कारण फिर उस स्थान पर नई राजधानी के बनने में कोई बाधा न रहे। सुल्तान से आज्ञा लेकर बनिया माणिकनाथ जी के आश्रम में गया। महात्मा जी के भक्त के रूप में उसने कुछ दिनों तक वहीं डेरा जमाया और महात्मा जी को किसी कमी को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। अंत में एक दिन महात्मा जी के शिष्यों द्वारा उसे यह पता चल गया कि महात्मा माणिकनाथ जी के गुरु ने अपने शिष्य महात्मा को यह शाप दिया है कि जिस समय माणिकनाथ अत्यंत अहंकार करेंगे उस समय उनकी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी और उनका पतन होगा। इस बात को जानकर बनिए की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह सुल्तान के पास दरबार में लौट गया। वहां जाकर उसने सुल्तान के साथ मिलकर एक गुप्त षड्यंत्र की योजना बनाई। फिर उसे मूर्त रूप देने का विचार किया गया। षड्यंत्र की योजना अनुसार दूसरे दिन रियासत का दीवान कुछ अधिकारियों को साथ लेकर महात्मा माणिकनाथ के पास पहुंचा और उनके चरणों का स्पर्श करने के उपरांत अत्यंत विनम्रता तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हुए बोला, हे महात्मा जी, आपके प्रभाव को देख सुनकर सुल्तान अत्यंत भयभीत हो गए हैं और कल के दिन वे अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आपकी सेवा में हाजिर होना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आज इसलिए भेजा है कि आपसे जाकर सुल्तान के लिए आश्रम में आने की आज्ञा ले आऊं। दीवान की बातें सुनकर माणिकनाथ का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने बड़े ही गर्विल्ले शब्द में कहा, यदि सुल्तान अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए यहाँ आना चाहता है तो वह आ सकता है। तुम उससे जाकर कह देना कि मैंने उसे यहाँ आने की आज्ञा दे दी है। दीवान यह सुनकर सुल्तान के पास लौट गए। दूसरे दिन सुल्तान अहमद शाह दीवान बनिया तथा अन्य दरबारियों को अपने साथ लेकर महात्मा जी के आश्रम में जा पहुंचा। सब लोगों ने महात्मा जी के चरण छुए तथा उनकी अत्यधिक प्रशंसा की। उसे सुनकर माणिकनाथ का अहंकार और अधिक बढ़ गया। उचित अवसर देखकर बनिए ने महात्मा जी से कहा, साईं महाराज, सुल्तान आपकी सेवा में कुछ चमत्कार देखने के लिए आए हैं, अतः इन्हें कोई चमत्कार दिखाने की कृपया करें। सुल्तान, दीवान तथा अन्य लोगों ने भी कोई चमत्कार दिखाने के लिए बहुत अनन्य विनय की। उनकी बातों को सुनकर माणिकनाथ का अहंकार और अधिक बढ़ गया। तदुपरांत उन्होंने बड़े गर्विल्ले स्वर में सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा, हे सुल्तान, योगियों के लिए कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा चमत्कार प्रदर्शित करता हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। सुल्तान ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, वह चमत्कार कैसा होगा? माणिकनाथ जी बोले, यह जो सामने गंगा सागर रखा है, मैं सूक्ष्म रूप रखकर इसके भीतर प्रवेश करूंगा और फिर उससे भी अधिक सूक्ष्म रूप बनाकर इसकी टोंटी से बाहर निकल आऊँगा। सुल्तान बोला, यह तो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है, आप इसे शीघ्र दिखाइए। तब माणिकनाथ जी ने योग बल द्वारा अपना शरीर बहुत छोटा बना लिया और वे गंगा सागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही माणिकनाथ जी गंगा सागर के भीतर पहुँचे, वैसे ही कपटी सुल्तान के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस साधु को इसी गंगा सागर के भीतर बंद कर देना चाहिए। उसने अपने दीवान की ओर इशारा किया। दीवान उसके संकेत का अर्थ समझ गया और उसने गंगा सागर को अपने हाथ में लेकर एक हाथ से उसका ऊपरी मुंह तथा दूसरे हाथ से टोंटी के छिद्र को बंद कर दिया। अहंकार में भरे हुए तथा गंगा सागर के भीतर बंद माणिकनाथ ने जब यह देखा कि सुल्तान ने उनके साथ धोखा किया है, तो वे और अधिक क्रोध तथा अहंकार में भरकर गंगा सागर के भीतर से ही कहने लगे कि हे सुल्तान, या तो तू अपने वजीर को हुक्म देकर
इस गंगा सागर के मुंह और टोंटी के छेदर को खुलवा दे, नहीं तो मैं इस गंगा सागर के भीतर रहते हुए ही तेरा और तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। सुल्तान को बनिए के द्वारा यह पहले ही ज्ञात हो चुका था कि गुरु के शाप के कारण अहंकार में भर जाने पर माणिकनाथ जी की विद्या निष्फल हो जाएगी। अतः उसने माणिकनाथ जी को इस धमकी की कोई चिंता किए बिना इस प्रकार कहा, हे योगी, आप तो हर प्रकार से समर्थ हैं, अतः अब आप अपनी विद्या के प्रभाव से इस लोटे को फोड़कर बाहर निकल आइए। मैं इसी चमत्कार को देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने वजीर से कहकर लोटे का मुंह बंद करा दिया है। यह सुनकर लोटे के भीतर बंद माणिकनाथ ने और भी अहंकार में भरकर सुल्तान को अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने के लिए मंत्र शक्ति द्वारा लोटे को फोड़कर बाहर निकलने का निश्चय किया। परंतु यह क्या, जैसे ही उन्होंने लोटे को फोड़ने के लिए विव्यक्तास्त्र मंत्र का जप करना चाहा, वैसे ही उनकी स्मरण शक्ति लोप हो गई और वह मंत्र उन्हें याद ही नहीं आया। इसके बाद उन्होंने वज्रास्त्र तथा अन्य मंत्रों का जप करना चाहा, परंतु गुरु के शाप के कारण उसमें एक भी मंत्र उन्हें याद नहीं आ सका। ऐसी स्थिति में वे बहुत छटपटाए और अपने गुरु का स्मरण करते हुए गंगा सागर के भीतर ही रो पड़े। अपने शिष्य की स्थिति को देखकर दयालु गुरु उस लोटे के भीतर ही सूक्ष्म रूप रखकर प्रकट हो गए और उन्होंने माणिकनाथ को संबोधित करते हुए कहा, हे शिष्य, मैंने तुझे पहले ही यह कहा था कि तू जिस समय अहंकार में भरकर कोई काम करेगा उसमें तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। तूने पिछले कई दिनों से अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया है। अब तू इस अहंकार को त्याग दे तथा इस सुल्तान के नया नगर बसाने के निश्चय में बाधा मत डाल। इसने अपने पिछले जन्मों में साधु संतों की सेवा करके ही इस जन्म में सुल्तान का पद प्राप्त किया है, अतः इसे अपने पुण्यों के फल का उपभोग करने दे। तेरा समय भी अब कैलाशवास करने का आ गया है। अब तू यहाँ पर अंतिम समाधि लेकर मेरे पास कैलाश में चला आ, मैं वहाँ पर तेरे आने की प्रतीक्षा करूँगा। इतना कहकर गुरु अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा माणिकनाथ जी की आंखें खुल गई और उनका संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा, हे सुल्तान, अब तू इस गंगा सागर के मुंह को खोल दे। मैं तेरे मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने अभी अभी मुझे यह उपदेश दिया है कि तू पूर्व जन्म का पुण्यात्मा है, अतः मुझे तेरे द्वारा नया नगर बसाने जाने की योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। अब तू प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य आरंभ कर, मैं भी यहाँ समाधि लेकर कैलाशवास करूँगा। माणिकनाथ जी के इन शब्दों को सुनकर सुल्तान ने वजीर को गंगा सागर का मुंह खोल देने की आज्ञा दी। गंगा सागर का मुंह खुलते ही माणिकनाथ जी बाहर निकलकर अपने पूर्व रूप में आ गए। उस समय सुल्तान ने उनके चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा आशीर्वाद देने की याचना की। महात्मा माणिकनाथ जी ने सुल्तान का अपराध क्षमा कर दिया। कुछ दिनों में अहमदाबाद नामक नया नगर बसकर तैयार हो गया। अहमद शाह ने उस नए नगर को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान ने महात्मा गोदरनाथ उर्फ माणिकनाथ की स्मृति में नगर के परकोटे के एक बुरुज का नाम माणिक बुरुज तथा नगर के मुख्य चौक का नाम माणिक चौक रख दिया। अहमदाबाद का माणिक बुरुज तथा माणिक चौक आज भी महात्मा माणिकनाथ की यश गाथा के प्रत्यक्ष उदाहरण बने हुए हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु माणिकनाथ।